बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं अबाउट क्रिप्टो। तो म्यूचुअल फंड होता क्या है? आई पर्सनली लव ट्रेडिंग स्टॉक्स एंड इन्वेस्टिंग एंड चूजिंग कंपनीज। एनीवन कैन इन्वेस्ट इन दिस पूल। नहीं डालनी है एफर्ट, लेकिन इन्वेस्टमेंट करनी है। प्रॉफिट्स आर रियली रियली बिग। वहाँ मतलब यू कांट कंपेयर इट टू गोल्ड एंड दिस चार्ट शोज यू दैट। एंड 50% फिक्स्ड इनकम व्हिच इज अल्फा GHP इनकम फंड। सो मैं इतनी प्रो इन्वेस्टमेंट हूँ, व्हाई? Hello, everyone, and welcome to another episode of Stock Talk, where we like to talk about a beautiful place called the Pakistan Stock Exchange. एक question है, which is regarding a very big part of the PSX and other instruments as well, जो है म्यूचुअल फंड्स। मैं अभी तक इस पे बात नहीं कर रही थी इसलिए बिकॉज आई हैडंट डन माई रिसर्च कम्प्लीटली। आई नीडेड टू मेक श्योर कि मैंने सही से रिसर्च की होती और सही लोगों से बात करके सही अंडरस्टैंड किया कि व्हाट म्यूचुअल फंड्स आर, आपको किस तरह उससे मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है, एंड व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। सो हियर्स व्हाट आई फाउंड। तो म्यूचुअल फंड होता क्या है? म्यूचुअल फंड होता है अ पूल ऑफ मनी जहाँ बहुत अलग अलग लोग, मतलब इंडिविजुअल्स होते हैं, कॉरपोरेशंस होती हैं, anyone can invest in this pool। और फिर AMCs, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जो SECP के साथ रजिस्टर्ड होती हैं, लाइसेंस्ड होती हैं, वो डिसाइड करती हैं थ्रू देयर एक्सपर्ट्स जो बैठे हुए होते हैं। दे डिसाइड कि किस तरह से लोगों की एलोकेशन ऑफ फंड्स एफिशिएंटली करनी चाहिए कि उनके जो रिस्क टॉलरेंस है उसके मुताबिक उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो म्यूचुअल फंड्स डिवाइड होते हैं बिटवीन टू main things. एक है equity, which is shares, stocks, I love that. We love equity. But there is another side called fixed income money market, जो debt securities होती हैं. These are like आपके T-bills, आपके PIBs, आपके corporate bonds, आपके term finance certificates, TFCs, आपके इजारा सुकूक, and other instruments, right? तो essentially आपकी जो we've spoken about कि stocks, shares, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मैं थोड़ा सा fixed income money market की तरफ आना चाहूँगी। आप अच्छा, ये कॉन्सेप्ट ना मुझे थोड़ा weird लगा, मुझे समझ नहीं आई थी शुरू में। I was like, that's really confusing। आप debt खरीद रहे होते हैं, you're buying debt, and in exchange आपको उसके ऊपर एक certain percentage जो पहले से decided होती है वो मिलती है, right? तो इसके अलग अलग formats होते हैं। Of course, there are Islamic एंड लाइक शरिया कंप्लाइंट एंड नॉन शरिया कंप्लाइंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जिस तरह हमारे शरिया कंप्लाइंट कंपनीज होती हैं, नॉन शरिया कंप्लाइंट कंपनीज होती हैं, उनका जो तरीका है ऑफ डिसाइडिंग व्हाट इज एंड इजंट, दैट्स अ कॉन्वर्सेशन फॉर अनदर डे। राइट नाउ आई एम गोइंग टू लीव इट टू दिस, ताकि हम बात कर सकें कि ये डिवीजन क्यों है। ओके, एक्विटी जो होती है ना, जो हमारी शेयर्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, ये कंसिडर्ड हैं हाई रिस्क। हाई रिस्क इसलिए बिकॉज इसकी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं होती कि जी आपको मिनिमम इतनी परसेंटेज मिलेगी, आपको फिक्स्ड इतनी परसेंटेज मिलेगी आफ्टर एक्स अमाउंट ऑफ टाइम। लेकिन आपके जो डेट सिक्योरिटीज़ होती हैं, अ लॉट ऑफ दैट हैज़ टू डू विथ योर इंटरेस्ट रेट, आपका इन्फ्लेशन रेट, and these are set amounts. It's different for every security, लेकिन overall it's a safer investment जहाँ आपको yes छोटा percentage of profit मिलता है, लेकिन it is extremely minimized risk, right? तो you're very safe। तो आप कैसे decide कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है? तो म्यूचुअल फंड्स essentially आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस देते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम समवन जो कहती हूँ कि भाई मैं रिस्क नहीं टॉलरेट कर सकती, लेकिन मैं इस एज ब्रैकेट में फ़िट होती हूँ जहाँ मैं रिस्क टॉलरेट कर सकती हूँ, राइट? बिकॉज आई एम इन माई 20s। तो उसकी वजह से एन एडवाइज़र माइट टेल मी कि चलें, आपकी इतनी रिस्क एपेटाइट नहीं, तो हम आपको 100% एक्विटी मनी डालेंगे। हम ऐसा करते हैं, हम आपको 50% फिक्स्ड इनकम और 50% एक्विटी में डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा? दिस इज़ गोइंग टू इंश्योर कि जो मेरी 50% अमाउंट है वो हम रिस्क नहीं कर रहे, वी नॉट पुटिंग इट इनटू एसेट्स जो रिस्की हैं, राइट? बिकॉज यूर ट्रेडिंग कैश फॉर एन एसेट। जिस तरह का एसेट, दैट्स व्हाट योर एक्सपर्ट्स वहाँ बैठे हुए हैं आप ये डिसाइड करने के लिए कि आपके लिए बेस्ट चीज़ कौन सी है। सो अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट, आप कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं, यू देन मेक अ प्लान ऑल्सो इन अकॉर्डेंस विद योर एज, कितने डिपेंडेंट्स हैं आपका, व्हाट इज़ योर इनकम, हाउ मेनी स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू हैव, वो सब डिसाइड करके यू कम अप विद अ प्लान जिसमें यू थिंक ओके दिस इज़ व्हाट इज़ मोस्ट बेनिफिशियल फॉर मी। क्या मेरे गोल्स शॉर्ट टर्म है, क्या वो मिड टर्म है, क्या वो लॉन्ग टर्म है?
लॉन्ग टर्म जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, माई गोल्स आर लॉन्ग टर्म, राइट? तो मैं 100% इक्विटी, बट यू गाइस नो दिस, राइट? शॉर्ट टर्म उन लोगों के लिए मोस्ट सूटेबल होता है जो या तो दे आर वेरी सीनियर इन एज, या फिर उनके कैश इनफ्लोज बहुत कम है, मे बी दे हैव टू मेनी डिपेंडेंट्स, और उनकी रिस्क एपेटाइट बहुत कम है। लेट्स टॉक अबाउट के म्यूचुअल फंड्स सबसे ज़्यादा सूटेबल किन लोगों के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, म्यूचुअल फंड्स आई थिंक उन लोगों के लिए सूटेबल होंगे जो बहुत नए हैं इन्वेस्टमेंट में, बिकॉज बहुत दफ़ा ना जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करते हैं तो आपको फील होता है कि नो आई वांट टू इन्वेस्ट राइट नाउ, मुझे अभी शुरू करना है, लेकिन आपके पास वो टूल्स नहीं होते, वो रिसर्च नहीं होती जो आपको इनेबल करेगी टू इन्वेस्ट इफेक्टिवली, राइट? तो म्यूचुअल फंड एसेंशली ये लोग आपके लिए डिसाइड करेंगे वेयर यू इन्वेस्ट, एंड दैट विल काइंड ऑफ कीप चलिंग आउट। तो आपको वो एक्टिव एफर्ट नहीं डालनी पड़ती, बिकॉज इट्स अ पासिव इन्वेस्टमेंट, राइट? जैसे कि हमने पिछले पॉडकास्ट में बात की हुई है। अदर पीपल, लोग जो बहुत बिजी होते हैं इन देयर वर्क, जो हर वक्त बैठ के चार्ट्स देख नहीं सकते, मार्केट को फॉलो नहीं कर सकते, वो लोग जो बहुत ट्रैवलिंग करते हैं, मे बी यूर पायलट, या मे बी आपका काम ऐसा है कि आपको बार बार दूसरे मुल्कों में जाना होता है एंड यू हैव टू टेक बिजनेस मीटिंग्स और व्हाटएवर रीजंस। फिर दूसरे लोग होते हैं जिनको अपना टाइम दूसरी जगहों पे एलोकेट करना होता है और वो नहीं दे सकते टाइम टू द मार्केट, टू स्टडी इट, टू अंडरस्टैंड, टू रीड योर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, टू रीड योर इनकम स्टेटमेंट्स। वो सारे कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। एंड देन ऑफ कोर्स वो लोग जो कहते हैं हमने नहीं करना, दिल नहीं चाह रहा, नहीं डालनी है एफर्ट, लेकिन इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इन सब लोगों के लिए रियली ग्रेट एवेन्यू इज म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज इट विल लेट यू अलाउ एलोकेट एन एक्सपर्ट और अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स जो डिसाइड करेंगे कि आपके लिए बेस्ट क्या है। सो मैं इतनी प्रो इन्वेस्टमेंट हूँ, वाई? इसमें से एक रीज़न ये है कि एक मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आता है ऑफ री इन्वेस्टमेंट, राइट? इसके आपकी इकोनॉमी पे इट हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट, क्योंकि वो सर्कुलेशन ऑफ मनी विद इन द कंट्री हो रही होती है ना। तो आपकी जीडीपी, आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीजेस और आपकी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है। सो रादर देन मे बी हैविंग फ्रिवलस वेकेशंस ऑल द टाइम, या लाइक बाइंग एक्सपेंसिव थिंग्स जो विद टाइम उनकी वैल्यू चली जाती है और उनकी विच आर नॉट एन इन्वेस्टमेंट, री इंजेक्ट दैट वापस अपनी इकोनॉमी में, इनटू योर कंट्री। उसका इम्पैक्ट कैन बी रियली ग्रेट फॉर आवर इकोनॉमी, राइट? हमारे साथ सबसे ज़्यादा मसला क्या है? द आउटफ्लो ऑफ मनी आउट ऑफ आवर कंट्री बहुत ज़्यादा होता है। दैट्स वन ऑफ द I mean, if I am to, completely अगर मैं उसको dilute कर दूँ and I bring it to this, and we're an import-based country. उससे क्या होता है, आपके जब इम्पोर्ट ज़्यादा होते हैं और एक्सपोर्ट्स कम होते हैं, यू लूज़ वैल्यू अगेंस्ट द डॉलर, राइट? और बाकी करेंसीज भी अगेंस्ट इन द वर्ल्ड। तो दिस इज़ वन थिंग, वन रीज़न वाई आई पर्सनली लाइक इन्वेस्टमेंट ओवरऑल। कॉम्पाउंडिंग, मैं बार बार बात करती हूँ अबाउट कॉम्पाउंडिंग। हियर इज़ अ ग्राफ दैट शोज यू द इफेक्ट ऑफ कॉम्पाउंडिंग। कॉम्पाउंडिंग का अगर मैं उर्दू में बोलूँ तो इट इज़ एसेंशली एक कतरा कतरा दरिया बनता है का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? कि शुरू में जब आप छोटी छोटी अमाउंट्स डालते रहते हैं, राइट, तो शुरू में आपको इतना वो नहीं नज़र आता, लेकिन एट सम पॉइंट दैट एक्सपोनेंशियल ग्राफ टर्न्स अपवर्ड, एंड व्हाट हैपेंस इज कि आपके रिटर्न्स आर व्हाट यू कॉल एक्सपोनेंशियल, राइट? एक्सपोनेंशियलिटी का मतलब ही है कि शुरू में कम एंड देन टुवर्ड द एंड it increases very rapidly. Compounding का concept essentially Warren Buffett बहुत बात करते हैं इस बारे में. He's one of my favorite personalities when it comes to investment. And आप लोगों को actually उनकी speeches, उनके seminars, उनके sessions देखने चाहिए if you want to know. He's like one of the fathers of value investing, right? वो तो कहते हैं कि अगर आप एक कंपनी के शेयर्स को 10 साल होल्ड करने को तैयार नहीं है तो फिर आप वो खरीदें ही ना, राइट? तो ट्रेडिंग की तो बात ऐसे लोगों के सामने नहीं करते. आई एम एन इन्वेस्टर, नॉट अ ट्रेडर. I do trade sometimes, लेकिन I'm not that person जो स्क्रीन के सामने बैठ के पूरा दिन. For me it is कि मैं कैसे डिसाइड करूँ कि ये एक ऐसा एसेट है जो मुझे नज़र आता है कि इसकी यूटिलिटी फ्यूचर में इतनी ज़्यादा होगी, लोगों को अभी नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ये कंपनी ऐसी है, इसकी मैनेजमेंट ऐसी है कि मैं डिसाइड कर रही हूँ अभी कि आई थिंक इन द फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी ग्रेट, तो मैं इसमें इन्वेस्टर बनना चाहती हूँ. I want to have a share of this company. How can you do that? Low barriers to entry. Of course, the stock market and mutual funds may other people decide that for you. So, another reason why mutual funds एक बहुत सेफ और अच्छा ऑप्शन है. अंडरस्टैंड, अलग तरह के फंड्स होते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ 80% फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट और 20% आपकी इक्विटी है, राइट? तो 20% आपकी स्टॉक्स की तरफ आ गए. अब वो जो 80% होगी उसके अंदर भी डिविजन्स होंगी
कि इतनी परसेंटेज हम डालेंगे टी बिल्स में, इतनी परसेंटेज हम डालेंगे PIBs में, इतनी परसेंटेज हम डालेंगे टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स में, इतनी परसेंटेज हम डालेंगे इजारा सुकूक में फॉर एग्जांपल. एक्सपर्ट्स डिसाइड वो डिवीजन किस तरह से होनी है अकॉर्डिंग टू लोगों की रिस्क एपेटाइट और जिन लोगों ने वो फंड चूज किया है उस फंड के essentially goals क्या हैं. Is this to retain people's value of money या is it to like go 100% equity and try to gain people the most profit that they can on shares? आपकी monetary policy क्या होती है? Monetary policy स्टेट बैंक पाकिस्तान डिसाइड करता है कि क्या is it contractionary या expansionary. जब आप कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी आपकी निकलती है दैट मीन्स द रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैव डिसाइडेड कि आपने दे नीड टू ट्राई टू गेट दी अवाम कि वो लोग अपने पैसे सेव करना शुरू करें, बैंक्स में होल्ड करें. दैट्स व्हेन योर इंटरेस्ट रेट गोज अप. तो लोगों को इंकरेजमेंट होती है कि अच्छा नहीं, इन्फ्लेशन हाई राइट नाउ. दिस हैज अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स जिसके थ्रू वो डिसाइड करते हैं राइट. बट दे डिसाइड कि अच्छा हमने फ्लो ऑफ कैश कम करना है एंड वी नीड टू ब्रिंग पीपल मोर टूवर्ड सेविंग. जब आप एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आपकी निकलती है तो इट्स डिसाइडेड कि द गोल ऑफ दैट इज कि आपने फ्लो ऑफ मनी को इंक्रीज करना है मुल्क में. यू वांट पीपल टू इन्वेस्ट मोर, बाय मोर, स्पेंड मोर एंड कीप दैट सर्कुलेशन गोइंग व्हिच इज व्हेन द GDP गोज अप, द मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव एंड ऑल ऑफ दैट राइट. तो जब आप कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी आपकी होती है व्हाट हैपेंस इज यूर इन अ रिसेसिव इकोनॉमी. जब आप रिसेसिव इकोनॉमी में होते हैं तो आपकी जो इक्विटी मार्केट्स होती हैं ना उनमें बहुत वॉलेटिलिटी आ जाती है. सो दे बिकम इवन मोर रिस्की. इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, यू कैन स्विच टू फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट म्यूचुअल फंड्स राइट, जिस भी AMC के साथ आप करना चाहें दैट्स योर चॉइस. बट व्हाट यू कैन डू वेरी इजीली, आई बिलीव उन सब AMCs के अब एप्स भी हैं, उनके थ्रू विद वन क्लिक यू कैन डिसाइड कि मैं इस फंड से फॉर एग्जाम्पल 100% इक्विटी से निकाल के अब मैं 50% इक्विटी 50% मनी मार्केट में आना चाहती हूँ. यू चूज द फंड अकॉर्डिंगली एंड यू स्विच दैट in. So what fixed income money market do is they help you compete against inflation, right? आपकी value of money stays the same. And the best part is आपका lockup period नहीं होता with them. It is completely liquid. तो unlike अगर आप बैंक में रखें और आपको वही percentage return मिल रहा है, the difference is कि mutual funds में आप किसी भी वक्त redemption ले सकते हैं. तो आप बोलें कि नहीं right now for example I really need money for this bill, right? तो आप कहते हैं कि ओके आई एम गोइंग टू टेक दिस मच रिडेम्पशन, वो आपको इमीडिएटली वापस मिल जाता है. इट्स कंप्लीटली लिक्विड व्हिच इज अनदर एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स. बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं अबाउट क्रिप्टो. ओके आई अंडरस्टैंड द हाइप विद क्रिप्टो. उन्होंने गेमिफिकेशन की हुई है उसकी, वो इतना अट्रैक्टिव लगता है, उनकी एप्स इतनी मज़े की हैं. बट गाइज इंटरनेशनली भी सारे आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स बोलते हैं कि प्लीज़ नॉट मोर देन 5% ऑफ योर टोटल इनकम. पाकिस्तान में तो वैसे ही PKR to USDT इज़ कम्प्लीटली इलीगल. लेकिन अगर आप कहते हैं कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तान या किसी और मुल्क में रहते हैं या आपको किसी ने USDT भेज दिया और आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, प्लीज़ नॉट मोर देन 5% ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट. बिकॉज अगर मैं कहती हूँ कि मैंने ये वाला शेयर खरीदा, ये कंपनी है राइट, मैं जाके उस बिल्डिंग के बाहर खड़ी हो सकती हूँ कि मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है. खुदा ना खास्ता कुछ ना कुछ हो इन क्रिप्टो एंड समथिंग हैपन्स, जो चांसेस येस आई अंडरस्टैंड दे आर वेरी अनलाइकली. लेकिन even considering कि your Federal Reserves might be making special reserves for Bitcoin etc. फिर भी what if something happens, right? आप किसके पास जाएंगे? Who will you go to? यहाँ you can just call SECP and be like मेरे साथ ये हुआ है और ये आपके साथ रजिस्टर्ड है, बताएं मुझे अब क्या करना है. Regulation is very important when it comes to investment. आप लोग इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, आप इस तरह से you can't just risk it completely. at least वो risk measured होनी चाहिए. बहुत सारे लोग पूछते हैं डिविडेंड्स क्या होता है जब आपके म्यूचुअल फंड्स में ऐसी डिविडेंड यील्डिंग कंपनीज होती हैं. ओके तो ऑटोमेटिकली वो री इन्वेस्ट हो जाता है राइट, तो वो कॉम्पाउंडिंग इफेक्ट कंटिन्यू हो रहा होता है. अगर आप चाहें यू कैन स्पीक टू देम एंड हैव देम सेंड इट टू योर बैंक अकाउंट जिस तरह आपके CDC अकाउंट में होता है. लेकिन दिस इज एन एडवांटेज फॉर एग्जांपल समवन लाइक मी जो अपने शेयर्स खुद ट्रेड करती है राइट. तो जो मेरा डिविडेंड आता है मुझे वापस से वो भेजने होते हैं अपने CDC अकाउंट में, वहां से मुझे वापस री इन्वेस्ट करने होते हैं इन दैट शेयर. तो वो ऑटोमेशन नहीं मिलती आपको. सो दिस इज वन एडवांटेज. देन बहुत लोग जब PSX में थोड़ा अपना दिल तोड़वा लेते हैं, मार्केट थोड़ी डिप्रेस्ड होती है, आपको थोड़ा बहुत लॉस होता है, पीपल गेट वेरी डिसहार्टेंड और वो कहते हैं नहीं अब मुझे ट्रेडिंग करनी नहीं है. लेकिन वो जो आपका लॉस हुआ होता है दैट इज़ गिविंग यू कि फॉर एग्जांपल आपने इतना लॉस किया है, अब सिर्फ 15% है, अगर आपने उतना ही अमाउंट वापस कमा लिया यू आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम दैट टैक्स.
तो ये एक टैक्स एडवांटेज है। तो व्हाट यू कैन डू, अगर आपने लॉस इनकर किया हुआ भी है, इज दैट आपने अपनी जो भी रिमेनिंग अमाउंट है, आप खुद नहीं ट्रेड करना चाह रहे, नो प्रॉब्लम, टेक इट आउट, पुट इन टू अ म्यूचुअल फंड, आपको उतनी अमाउंट की टैक्स रिडेम्पशन भी मिल जाएगी। कमिंग बैक टू आवर 100% इक्विटी, पीपल से बहुत ऑफन के गोल्ड वर्सेस KSE 100, देयर इज अ चार्ट एंड आई विल पुट इट अप हियर, आप लोग इसको देखें। दिस इज एन इन्फ्लेशन एडजस्टेड चार्ट जो दिखाता है आपको KSE 100 के इन कंपैरिजन टू गोल्ड जो रिटर्न्स हैं, दे आर मच हायर, बिकॉज गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है। सेफ हेवन एसेट्स क्या होते हैं? जब मुल्क में फेयर फैल रहा होता है, एंड इन द वर्ल्ड एक्चुअली, राइट, तो लोग भागते हैं सेफ हेवन एसेट्स की तरफ जो एसेंशली ओवर टाइम अपना वैल्यू नहीं लूज करते, बल्कि दे माइट गिव यू थोड़ा सा एडेड वैल्यू ऑन टॉप, राइट, लेकिन उसकी एज सच कोई यूटिलिटी नहीं होती। जब आप एक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, इन स्टॉक्स, इन शेयर्स, इन म्यूचुअल फंड्स विच आर एक्विटी बेस्ड, तो उसमें ये हो रहा होता है कि यू आर एसेंशली सेइंग कि इन कंपनीज में मैं बिलीव करती हूँ या करता हूँ, एंड आई थिंक कि फ्यूचर में दे विल बी, तो उनमें ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। एंड इफ यू पिक द राइट इंडिकेटर्स, द राइट पैरामीटर्स, राइट, द profits are really really big वहाँ, मतलब you can't compare it to gold, and this chart shows you that। एक और advantage आपका जो AMC के साथ होता है, I think retail traders like myself, right, retail investors, हमारा थोड़ा बहुत एक्सपोजर होता है टू द थ्रेट ऑफ वेल डंपिंग। वेल डंपिंग होती है कि जब ब्रोकर्स के बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं और उनके पास कुछ, फॉर एग्जांपल 1 मिलियन शेयर्स ऑफ फलाना स्टॉक, राइट, और वो स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा, उनको डंप करना होता है, तो दे स्टार्ट कॉलिंग द मोर इनोसेंट, उनके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बोलते हैं ये हमें अच्छा लग रहा है, आप खरीद लें। वो बेचारे खरीद लेते हैं, फिर वो इन्वेस्टर अपना माल एसेंशली अपने सारे शेयर्स डंप कर रहा होता है ऑन दोज लिटिल इन्वेस्टर्स, और होता क्या है कि वो सब लॉस इनकर करते हैं while he gets rid of everything, and this is something जिसका आपका एक्सपोजर नहीं है इन म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज उनकी रेटिंग और रैंकिंग ही इस तरह से होती है कि वो आपको कितना प्रॉफिट कमा के देते हैं, राइट। तो अगर वो अच्छी तरह से आपको प्रॉफिट कमा के नहीं देंगे तो चांसेस आर कि उनके इन्वेस्टर्स भागेंगे उनसे, लोग उनके साथ नहीं इन्वेस्ट करना चाहेंगे, इंश्योरेंस कंपनीज नहीं इन्वेस्ट करना चाहेंगी, पेंशन फंड्स उनके पास नहीं आएंगे, प्रोविडेंट फंड्स उनके पास नहीं आएंगे। सो आवर मेन पॉइंट्स फॉर म्यूचुअल फंड्स आर अफोर्डेबिलिटी, कन्वीनियंस एंड लिक्विडिटी, राइट। कन्वीनियंस बीइंग कि आपको इतना मॉनिटर नहीं करना पड़ता, अफोर्डेबिलिटी मीनिंग कि आप किसी भी अमाउंट से, योर मिनिमम अमाउंट इज 5,000, फिर आप महीने में 500 रुपये डालना चाहें, 100 रुपये डालना चाहें, 1,000 रुपये डालना चाहें, दैट्स कम्प्लीटली ऑन यू। एंड लिक्विडिटी कि आप किसी भी वक्त एग्जिट हो सकते हैं। सो वन थिंग जिसके बारे में मैंने रिसेंटली आई फाउंड आउट, बिकॉज आई हैव नेवर हैड any kind of pension या provident fund because I'm an actor. तो I started looking into this and I had some experts tell me about it. तो आपकी पेंशन कैसे आती है? आपकी जो छोटी अमाउंट निकाली जाती है आपके हर महीने आपकी सैलरी से, तो योर कंपनीज हैव अ पेंशन फंड और वो दिया जाता है टू अ ट्रस्टी। द ट्रस्टी इज़ इन चार्ज ऑफ चूजिंग द राइट स्कीम के हमारी जो एम्प्लॉयज़ के पैसे हैं वो किस तरह से अच्छी तरह से सेफ हों और उनकी वैल्यू ना डिक्रीज़ हो, राइट। बट ऑफन टाइम्स ट्रस्टीज़ जो होते हैं द वेरी कंजर्वेटिव, तो ये जाते हैं मोस्टली टूवर्ड मनी मार्केट, फिक्स्ड इनकम, वो छोटे रिटर्न्स होते हैं 10%, 11%, 12%। हालांकि द लॉ अलाउज 30% एक्विटी एक्सपोजर, बट बिकॉज ऑफ दैट कंजर्वेटिव नेचर कि नहीं हमारे एम्प्लॉयज़ के पैसे को कुछ हो गया ये वो, दे डोंट गो टूवर्ड एक्विटी। एक्विटी इज़ ग्रेट बिकॉज अगेन उसके इन द लॉन्ग रन रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सो अगर आपको मनी मार्केट एक छोटा सा रिटर्न, एक्सेप्टेबल रिटर्न दे रही है, तो सोचें अगर आप 100% एक्विटी में चले गए तो हमें कितने रिटर्न्स आ सकते हैं इन द लॉन्ग रन, बिकॉज इसका तो लॉकअप पीरियड्स होते हैं ना, 20 साल का तो लॉकअप पीरियड कन्फर्म्ड है, तो आपने खोलना ही 20 साल की वजह से, माइट एज वेल पुट इट इनटू एक्विटी। तो व्हाट यू कैन डू अबाउट दिस इज यू गो टू योर ट्रस्टी, आप अपने ट्रस्टी के पास जाते हैं या अपनी HR के पास जाते हैं, आप बोलते हैं कि आपको अपना प्रोविडेंट फंड खुद मैनेज करना है। टेल देम टू कन्वर्ट इट इनटू अ VPS। VPS इज अ वॉलंटियर पेंशन स्कीम। उसमें फिर आप खुद चूज कर सकते हैं कि आपने कितनी एक्विटी लेनी है, कितनी परसेंटेज, व्हाट परसेंटेज यू वांट टू पुट इनटू फिक्स्ड इनकम, व्हाट परसेंटेज इनटू मनी मार्केट। वो 100% एक्विटी। This is not advice. I personally, this is a personal woe. I'm actually getting into this. I'm trying to open my own VPS as well because I found the lockup period very enticing. So I'm going to be going 100% equity. मैं इसमें believe करती हूँ because I am someone who believes in equity and especially in the KSE 100. So you can go to them, आप उनको बोल सकते हैं कि
make it a VPS and I want to take control of it, और मैं तो 100% equity में जा रही. And then for example you change your mind, you can always change it, move it around. उसका बस lockup period होता है for 20 years. तो अगर कोई 18 साल का है या 20 साल का है, 22 साल, 26 साल, someone who's a fresh grad, उनकी अभी उनका क्या कहते हैं, their provident fund has just started, their pension has just started accumulating, तो उनके लिए तो मतलब बाय टाइम योर 46 और लाइक व्हाटएवर, लाइक वो 20 साल जैसे कंप्लीट होंगे, यू विल गेट एक्सेस टू योर पेंशन सो फास्ट. एंड इमेजिन कि 20 साल तक वो इक्विटी कहाँ तक पहुंची हुई होगी. आप लोगों को पता है कि मैं काफ़ी टाइम से आई हैव बीन डूइंग माई रिसर्च, आई हैव बीन रीडिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट ओवरऑल, राइट. तो रिसेंटली मैं मिली विद अल्फला इन्वेस्टमेंट्स की टीम. And usually ऐसी meetings, I don't expect them to be very fruitful because naturally I feel like my point with everyone is I was like मैं financial awareness spread करना चाहती हूँ, लेकिन everyone has their own तरीका, their own thought. When I sat with Alfala Investments, तो I realized कि हमारा vision बहुत align करता था, right? And I needed expert advice. मुझे अपनी learning भी increase करनी थी because especially मेरा exposure as a retail investor है, as an institution तो बिल्कुल भी नहीं है. तो them being an institution, they had access to a lot of information, और उनके यहाँ मतलब जिस experience के लोग बैठे हुए हैं, they could teach me a lot. So we are collaborating, and तो मैंने उनसे बात की थी कि मैं म्यूचुअल फंड्स में वीडियो बनाना चाहती हूँ. तो आई आस्क्ड देम कि क्या हम एक एज वाइज एसेट एलोकेशन चार्ट बना सकते हैं, कैन वी डू दिस. एंड दे टोल्ड मी कि उनका ऑलरेडी देयर इज़ अ रिस्क प्रोफाइलर ऑन देयर वेबसाइट विच यू गाइस कैन चेक, लेकिन वी स्टिल केम अप विद अ टेबल जो आप लोग देख सकते हैं, विच आई हैव अटैच्ड राइट हियर, एंड लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू. तो हमने डिवाइड कर दिया है into a few different things, ठीक है. There's age brackets first of all. 18 to 30 है, which is the biggest risk appetite. 30 to 45 जहाँ priorities थोड़ी change हो जाती हैं. 45 to 60 and 60 plus. फिर यहाँ वो लोग हैं जिनकी high risk appetite है within all the age brackets. उसमें फर्दर डिवीजन है कि अगर आप कन्वेंशनल फंड्स में जाना चाहते हैं या इस्लामिक. देन देर इज़ वो लोग जो कहते हैं नहीं हम इतनी रिस्क बर्दाश्त नहीं कर सकते. दैट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू कन्वेंशनल, इट्स एज वाइज एज वेल, एंड इस्लामिक. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स टॉक अबाउट एज वाइज एलोकेशन फॉर आपकी एज ब्रैकेट 18 to 30, एंड लेट्स टॉक कन्वेंशनल एंड द हाई रिस्क पीपल. तो हाई रिस्क लोगों का इट्स 100% इक्विटी, राइट, क्योंकि यू आर यंग, आप अर्न कर सकते, इवन इफ़ यू इनकर लॉसेज आप यू कैन अर्न मोर, यू कैन यूज़ योर ब्रेन की कैपेसिटी ज़्यादा, आपके डिपेंडेंट्स नहीं होते यूजली इस टाइम पे, राइट, एंड आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, तो आपकी इन सारी वजूहात की वजह से आपकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा होती है. सो फॉर दैट इट्स रिकमेंडेड द अल्फला GHP स्टॉक फंड. ओके, नाउ वी कम टू इसी एज ग्रुप में आपके जो लो रिस्क वाले लोग होते हैं, फॉर देम वी स्टिल रेकमेंड कि आप 70% इक्विटी में रहें, ठीक है, एंड 30% फिक्स्ड इनकम. उसमें 70% इक्विटी में आता है अगेन the GHP stock fund, and then आपकी 30% fixed income में there is the Alfala GHP sovereign fund and the Alfala GHP income fund. Now let's talk about 45 to 60. सारी details are right here. You guys can go and screenshot it, go into as much detail as you want, or you can check your risk खुद से, या you can also talk to आप जिस भी AMC के साथ हैं अपने वहाँ go speak to someone over there कि मैं अपनी I want to decide कि मेरी ज़िंदगी के different factors की वजह से मैं किस risk profile में fall करती हूँ. So 45 to 60 में one thing that we have spoken about. So this is very close to retirement age. Retirement age आपकी 60 है. So we say first of all आपकी 15 to 20% income तो VPS में होनी चाहिए, voluntary pension scheme में, right? अब आते हैं हम high risk division में. उसमें आता है कि we recommend कि आप 40 to 50% आपका रिस्क एक्सपोजर हो इफ़ यू हैव अ लार्ज रिस्क एपेटाइट, जिसमें आपका अल्फला GHP स्टॉक फंड आता है. एंड आपकी जो बाकी 50 to 60% इज रिमेनिंग, यू पुट दैट इनटू मनी मार्केट एंड फिक्स्ड इनकम, विच इज़ द मनी मार्केट फंड एंड द इनकम फंड. अब जो लोग लो रिस्क हैं उनको हम रेकमेंड करते हैं अगेन कंसिस्टेंटली कि 15 to 20% मिनिमम, क्योंकि यू आर कमिंग क्लोजर टू योर एज ऑफ रिटायरमेंट. यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपनी रिटायरमेंट सिक्योर कर रहे हैं. तो उस टाइम पे
द लो रिस्क पीपल आर रिकमेंडेड कि वो 20% equity exposure रखें अल्फला GHP stock fund and 80% money market fixed income exposure रखें, which is the Alphala GHP money market fund and the Alphala GHP income fund. You can speak to someone, वो आपको गाइड कर सकते हैं कि इनमें कौन से आपके डेट सिक्योरिटीज़ यूज़ होती हैं, कि उनकी एसेट डिविजन्स क्या है. You can speak to them, get the details, but this should give you a general idea कि आप किस तरह से अपना रिस्क एपेटाइट मेजर कर सकते हैं और कौन से फैक्टर्स डिसाइड के यू नो व्हाट यू आर मोर एलिजिबल फॉर. जो आपकी senior population आती है, which is 60 plus, right? So they've already retired. Now you want to make sure कि आप बहुत safe हैं, you know? तो इनमें जो रिस्की लोग हैं, they are recommended कि आप 50% मनी मार्केट में हो, which is Alphala GHP मनी मार्केट फंड, and 50% फिक्स्ड इनकम, which is Alphala GHP इनकम फंड. This is because इनका बिल्कुल भी equity exposure नहीं होना चाहिए. They should be saving and just maintaining the value of their money as much as they can. और जो बिल्कुल लो रिस्क लोग हैं वो तो 100% मनी मार्केट, राइट, इन अल्फला GHP मनी मार्केट फंड. सो आई रियली होप दैट दिस गेव यू गाइज अ बेटर लुक इनटू कि आप किस तरह अपनी इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर सकते हैं. आई नो बिकॉज बहुत सारे लोगों के लिए ये ऑप्शन नहीं है. आई पर्सनली लव ट्रेडिंग स्टॉक्स एंड इन्वेस्टिंग एंड चूजिंग कंपनीज. वो सारा प्रोसेस मेरे लिए बहुत इन्जॉयबल है, राइट. बट आई अंडरस्टैंड कि दूसरे लोगों की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. मेरे डिपेंडेंट्स नहीं है, यू नो. आई हैव द टाइम वर आई एंड द एनर्जी दैट आई कैन स्पेयर कि मैं वो एनर्जी लगा सकती हूँ ये सारी रिसर्च करने में. नॉट एवरी वन हैज़ दैट अवेलेबल. सम पीपल आर रियली बिजी, सम पीपल आर डॉक्टर्स, सम पीपल आर सेविंग लाइफ, सम पीपल आर फ्लाइंग प्लेन्स, यू नो. सो फॉर दोज पीपल देर आर अदर एवेन्यूज अदर देन कि आप KSE 100 इंडेक्स में यू नो थ्रू CDC अकाउंट और ब्रोकरेज आप इन्वेस्ट करें. देर आर अदर वेज, देर आर सो मेनी एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट. आई होप कि ये आपको एक अच्छा काइंड ऑफ आउटलुक देता है ऑन व्हाट म्यूचुअल फंड्स आर, वो किस तरह से काम करते हैं, एंड व्हाई देर आर रियली ग्रेट इन्वेस्टमेंट उन लोगों के लिए जिनके बारे में हमने बात की, एंड हाउ टू डिसाइड योर रिस्क टॉलरेंस. सो प्लीज़ रिमेंबर टू बी काइंड टू एनीवन, किसी का दिल ना दुखाएं, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर, बाय.